श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साई प्रभु बाबा का संदेश है, जो कुछ तुम पठन करते हो उसको आचरण में लाओ, अन्यथा उसका क्या उपयोग है। मेरे बच्चों, तुम धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो और मेरे संदेश को तो सुनते ही हो। इसको आचरण में लाओ, अन्यथा इसका क्या उपयोग है। तुम मेरी बात को समझ ही रहे हो। तुम्हें मेरे संदेश बोध समझने की आवश्यकता है। अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो। ओम साई राम। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, बाबा के बोध को सुनिए। श्री साई को दृढ़ विश्वास के साथ अपने हृदय में बसा लो। कबहु राम साई कबहु डॉक्टर भौचक होय, श्री साई तो कल्पतरु सत सत प्रणाम तोय। डॉक्टर मन सोचने लगा, साई ईस स्वरूप जात पात या धर्म से नहीं संत का रूप। चोखा मेला रोहिदास या हो सजन कसाई, सब थे नीची जात के पर थे संत सवाई। इस धरती पर संत ही परमेश्वर के रूप, मेरे राम दरस दिए श्री साई के रूप। अहंकार मेरा मिटा नमन किया मैं साई, अब अनशन तब तक करूं साई कृपा न होई। अनशन का चौथा दिवस चमत्कार हो जाय, मीत एक बिछड़ा हुआ शिरडी में मिल जाय। मीत मिला तो डॉक्टर पुलकित मन हो जाय, मीत संग साई दर्शन वह भी मस्जिद जाय। साई कृपा पाईकर डॉक्टर खुश हो जाय, साई नाम जपते जपते घर को वापस जाय। संत ज्ञान भंडार है इस रूप है जान, संत चरण गहले अगर ऋणी राम भगवान। ओम साई राम। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी ने संदेश में सुना, जो कुछ तुम पठन करते हो उसको आचरण में लाओ, अन्यथा उसका क्या उपयोग है। सभी भक्तों, चाहे गीता हो या कुरान, ज्ञान की लहर सब में छुपी है। सदा याद रखो, भूलो मत, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जात पात के लिए झगड़ा करो। यदि झगड़ा करना है तो इंसानियत के लिए करो, सद विचारों के लिए करो, सद आचरण के लिए करो। अपने जीवन की बगिया को साफ सुंदर व स्वच्छ बना डालो। झगड़ा करना है तो अपने मन से कर सकते हो, मन में आने वाले दुर्विचारों से करो, नकारात्मकता से करो। इन सभी से जो तुम्हारे जीवन पर दुष्प्रभाव डालते हैं, तुम्हें अंधकार की ओर ले जाते हैं, ईश्वर से दूर करते हैं, इन सभी दुर्विचारों से झगड़ा कर डालो। देखते हैं तुम कितने झगड़ालू हो। इन सभी नकारात्मकताओं से झगड़ा कर डालो। मेरे बच्चों, यदि तुम साई साई कहोगे तो तुम्हारे कहने मात्र से मैं तुम्हें सकारात्मकता प्रदान करूंगा। मेरी दी हुई सकारात्मकता के साथ ही अपने सद्विचार उत्पन्न करो, अपना सद आचरण करो, अपने जीवन को साफ स्वच्छ सुंदर बना डालो। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुमसे तुम्हारे सद विचारों के प्रति, सद आचरण के प्रति तुमसे श्रद्धा सबूरी के अलावा कुछ नहीं चाहता। क्या तुम मुझे अपने जीवन में सकारात्मकता उत्पन्न करते हुए, सद विचार उत्पन्न करते हुए, सद आचरण रखते हुए श्रद्धा सबूरी दे पाओगे? मैं तुम्हारी पूर्ण सहायता करूंगा। क्या तुम मेरे बोध की लाइन को पूर्ण कर पाओगे? मेरे बोध की लाइन है, श्री साई को दृढ़ विश्वास के साथ अपने हृदय में बसा लो। क्या तुम अपने हृदय के प्रति मेरा चिंतन मनन कर पाओगे? मेरे बच्चों, मैं सभी प्राणियों में बस रहा हूँ, सभी को संचालित मैं ही कर रहा हूँ। चींटी पशु जलचर पंछी सब में बसो निरंतर, तू क्या प्राणी मात्र में सब में परमेश्वर। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान पहले से ही हूँ। बस तुम्हें अपने मन से दृढ़ विश्वास के साथ अपने हृदय में नमन करना है। यह सब क्रियाएं तुम्हारे मन से होंगी, तुम्हारे विचारों से होंगी। मैं तुम्हारी यह सब क्रियाओं से ओतप्रोत हो जाऊंगा, अर्थात खुश हो जाऊंगा कि मेरे भक्तों ने मुझे अपने हृदय में अपने दृढ़ विश्वास के साथ बसा लिया है, मेरा घर अपने हृदय में बना लिया है। मैं तुम्हारे हृदय में पहले से ही विराजमान हूँ, बस तुम्हारी यहाँ पर आस्था होनी है,
कि तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा विशेष करके ध्यान रखने लगूंगा। मेरे बच्चों, तुम मुझे प्रेम करोगे। सदा याद रखो, यदि मैं किसी से 1 लेता हूँ तो मैं उसे उसके बदले 100 लौटाता हूँ। मैं कभी किसी का ऋण नहीं रखना चाहता, लेकिन ऐसे भक्तों का मैं ऋण भला कैसे चुकता कर सकता हूँ जो सदा के लिए मेरे हो गए हैं, जो अपने मन से, वचन से और काया से मेरे हो गए हैं, जो संपूर्ण मेरी शरण में हैं, उनका मैं भी संपूर्ण हो गया हूँ। ऐसे मेरे भक्त महान हैं। मेरे सभी बच्चों, तुमने मेरे संदेश को सुना और समझा भी। अब तुम्हें जीवन में आगे सर्वश्रेष्ठ बनना है। तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो, भला प्रयास तो करो। प्रयास नहीं कर सकते तो सब मुझ पर छोड़ दो। फिर व्यर्थ की चिंताओं में स्वयं को लगाकर अपना समय नष्ट मत करो। चिंतन करना है तो मेरा करो। कभी भी खाली मत बैठो। धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, ईश्वर का नाम जप करो, सकारात्मकता रखो, अच्छा सोचो, सद्विचार उत्पन्न करो, सद आचरण रखो, अपने कर्म पर ध्यान दो, उसके फल पर नहीं। फल आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, लेकिन अपने कर्म को निरंतर कायम रखो। सदा याद रखो, मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ। जैसे अर्थात पृथ्वी अपना कार्य निरंतर कर रही है। अनेकों पेड़ पौधों के बीज अंकुरित होते हैं, कोई वृक्ष बनता है तो कोई मुरझा जाता है, लेकिन प्रकृति अपनी निरंतर सृजन प्रक्रिया में लगी रहती है। इसी प्रकार जो तुम्हें कार्य दिया गया है उसे निरंतर करते रहो। अपने मार्ग पर ध्यान दो, अपने कार्य पर ध्यान दो। जैसे समझो, मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ। जैसे तुम गृहस्थ हो, अर्थात घर परिवार वाले हो, तुम्हारे माता पिता, पत्नी, बच्चे इत्यादि परिवार है, तो अपने परिवार के प्रति अपना दायित्व पूर्ण निभाओ। इसमें कमी बेसी नहीं चलेगी। पहले अपने पर, अपनों पर ध्यान दो। जो तुम्हारा कार्य है, दायित्व है, उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ निभाओ। मेरे बच्चों, यदि तुम इसी प्रकार मेरी इन बातों को समझते रहोगे तो तुम जीवन में सुखी रहोगे। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आएगी। स्वयं खुश रहो और अपनों को भी खुश रखो। सदैव स्वयं सकारात्मक रहो, स्वयं सद्विचार उत्पन्न करो, सद आचरण रखो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम स्वयं को एक श्रेष्ठ, आदर्शवान, सुंदर, एक सच्चा और अच्छा पाओगे। इससे तुम जीवन में सुखी रहोगे और ईश कृपा होनी ही होनी है। यह ईश कृपा ही है। ईश कृपा से क्या कम है कि तुम्हारा जीवन संभल गया? क्या यह ईश कृपा से कम है? सदा सुखी रहो, जीवन में परमानंद प्राप्त करो। जितना चिंताएं कर सकते हो मेरी करो। मुझे याद करते रहो, मुझे न भूलो। और यदि सुनना चाहो तो मेरे कल के संदेश को सुन लो, जिसमें तुम्हें ज्ञात होगा कि मुझे कैसे याद करना है, कि मेरा कैसे ध्यान करना है। तुम पर कृपा हो ही गई है, यह सत्य जानो। इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने मन से संदेह को खत्म कर दो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। मैंने तुम्हारी ही भाषा में कह दिया। वैसे तो मैं अपने सभी भक्तों के जीवन में लीलाएं करता हूँ। मेरी लीला को ही भक्त चमत्कार कहते हैं। आशीर्वाद मेरा है, कृपा हो गई है, निसंदेह मेरा ध्यान करो। बस थोड़ा इंतजार बाकी देऊंगा मैं तुमसे श्रद्धा सबूरी के अलावा कुछ नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सबका मालिक एक। ओम साईं राम। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, अगर आपको बाबा का संदेश पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य कर दें। मेरी बाबा से प्रार्थना है वे आपकी अवश्य सुने और आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें। मेरा विश्वास है बाबा पर, वे आपकी सुन रहे हैं और वे शीघ्र ही उत्तर देंगे। वे जानते हैं कब आपको क्या देना है। उन पर श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। मेरा विश्वास है कि वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। मेरे साईं मेरे विश्वास की पूर्ति अवश्य करेंगे। वे आपकी अवश्य सुनेंगे। हम सभी को बाबा पर दृढ़ विश्वास कायम रखना है और प्रतिदिन बाबा के संदेश बोध को सुनना है। हमारा जीवन श्रेष्ठ, सुंदर व सफल हो ही जाएगा। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।